हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। क्लास 9 का टॉपिक ले रहे हैं हम, फोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्स के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन वाइज इसको देखते हैं, ठीक है ना। फोर्स क्या है? इट इज़ अ सिंपली ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ सिंपली पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पोजीशन विद टाइम। मतलब ये है कि ये सिंपली क्या है, पुश और पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सो दैट ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है। ठीक है ना, इट्स पोजीशन, उसकी क्या पोजीशन, विद द टाइम, टाइम के साथ। मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी, ये डिपेंड करेगा फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। एक बॉक्स लिया हमने जिसको ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, उस बॉक्स को ग्राउंड पे रखा है। ठीक है ना, ग्राउंड पे रखा हुआ है और बॉक्स को इधर से पुश किया जा रहा है। तो बॉक्स क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है। पहले वो पोजीशन ए पे था, कुछ टाइम के बाद पोजीशन इसकी बी हो गई है। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया? ये हो पाया पुश करने की वजह से, अदरवाइज ये पोजीशन चेंज नहीं करता। इधर देखते हैं, ए पोजीशन पे एक बॉक्स है, उसको पुल किया गया और पुल करने के बाद वो बी पोजीशन पे आ जाता है बॉक्स। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? ड्यू टू पुलिंग, यानी पुल किया गया उसको, तब वो क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पुश और पुल की वजह से क्या हो रही है, बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही है विद द टाइम। ठीक है, तो ये पुश और पुल एक्चुअली वो क्या है, फोर्स है। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है, फोर्स है। ओके, तो फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है अगर फोर्स सफिशिएंट अमाउंट में लग रहा है, अदरवाइज चेंज नहीं भी हो सकती। लेकिन पुश और पुल जो है एक्चुअली वो क्या है, फोर्स है। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अभी समझ आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। ओके, अभी देखते हैं इसको। इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन। उसकी जो न्यूटन है फोर्स, इसकी जो एसआई यूनिट है फोर्स की, क्या है वो न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन है, न्यूटन इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना। तो मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ। ठीक है, तो फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, बैलेंस्ड फोर्स, ऐसे फोर्स जो बैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको आगे समझते हैं। मोर देन वन फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्सेस की बात हो रही है। ठीक है ना, विच डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी स्टेट, रेस्ट या फिर मोशन, इज़ नोन एज बैलेंस फोर्स। मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा फोर्सेस जो क्या कर रहे हैं, स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। कौन सी स्टेट को, या वो रेस्ट में हो या फिर वो क्या हो, मोशन में हो। ठीक है ना, ठीक है ना, जो प्रेजेंट स्टेट है उसको क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे एक बॉक्स से ग्राउंड पर रखा है और मान लिया इधर से पुश किया गया, कुछ फोर्स लगाया गया, पुश किया गया। ठीक है ना, तो अगर ये बॉक्स क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, यानी बॉक्स वहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहे होंगे, यानी बैलेंस फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम लोग पुश ही लगाए, एक ही फोर्स लगाया, दूसरा कहाँ से आया फिर। देखिए, जो बॉक्स और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, बॉक्स की जो बिल्कुल जो है बॉटम की लेयर जो है, ठीक है ना, वो और ग्राउंड की जो लेयर है उसके बीच में कांटेक्ट है, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुश को लगाया इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। अगर बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो जो पुश होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो पुश, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, पुश लगा रहे हैं, और पुश जिधर हमने लगाया उसके अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर पुश और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स, एक पुश और फ्रिक्शन, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पे आगे आएगा, बस इतना समझिए कि जब 2 फोर्स बराबर हो रहे होते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस फोर्स, पुश और फ्रिक्शन, दीज आर बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ओके, देन देयर इज अकरिंग ऑफ बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती, कांस्टेंट रहती थ्रू आउट द मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है,
तो जो फोर्सेस लग रहे होंगे उस बॉडी पे, जितने भी उस ऑब्जेक्ट पे, वो सारे के सारे क्या होंगे, बैलेंस फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई गाड़ी या कार चल रही है, ठीक है ना, और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, तो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बैलेंस फोर्सेस होंगे, ठीक है। ओके, नाउ अनबैलेंस फोर्स की बात कर लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है मोर देन वन फोर्सेस विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी स्टेट? रेस्ट और मोशन इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और वो फोर्स क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई रेस्ट में तो मोशन में आ जा रहा है, मोशन में तो रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से फोर्स होंगे हमारे? बैलेंस फोर्स होंगे, ठीक है। ओके, या उनकी जो स्टेट है, जैसे रेस्ट है तो रेस्ट को डिस्टर्ब कर दे, मोशन है तो मोशन को इस तरह से डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। जो कॉन्स्टेंटली उसकी प्रेजेंट स्टेट है उसको अगर डिस्टर्बेंस कर रहा है कुछ, तो वहाँ पे क्या होंगे? अनबैलेंस फोर्स होंगे, ठीक है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ग्राउंड पे एक बॉल रखी है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस साइड से आके किक मारा है, इसमें किक मारा यानी कि पुश लगाया है ना, क्या किया इसमें? पुश किया है, ठीक है ना, किक लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, बॉल क्या करेगा? मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो बॉल क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो हमने जो पुश लगाया है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा? बॉल मूव करने लगा। डेफिनेटली बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, नो डाउट, लेकिन पुश की वैल्यू क्या ज़्यादा है, तो पुश क्या कर रहा है? काउंटर कर गया किसको? फ्रिक्शन को। तो डेफिनेटली क्या होगा? रेस्ट से बॉल कहाँ आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है ना। बॉल पहले क्या थी? रेस्ट में थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों, ये कैसे हो गए? अनबैलेंस फोर्सेस हो गए, ठीक है। अगर ये स्टेट नहीं बदलती तो ये फोर्सेस कैसे होते? बैलेंस फोर्स होते। ओके ओके, तो कीवर्ड क्या है इसका? अनबैलेंस फोर्स का कीवर्ड ये है कि नेट फोर्स जो होगा, ठीक है ना, जिसकी पुश और फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा। मतलब कोई भी एक ज़्यादा हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अगर पुश ज़्यादा है फ्रिक्शन से तो क्या होगा? बॉल आगे मूव कर जाएगी। तो पुश और फ्रिक्शन का जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स क्या होगा हमारा? जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना यहाँ पे ज़रूरी था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लो एक रोप है, एक रस्सी है, रोप है, और दो पर्सन उस रस्सी को खींच रहे हैं गेम में, है ना। एक पर्सन इधर, एक पर्सन इधर, ये दोनों रोप को खींच रहे हैं। अगर इस वाले पर्सन ने जो फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स ये वाला पर्सन लगाए, तो डेफिनेटली दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा सिस्टम पे वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स क्या होगा हमारा? जीरो नहीं, F1 माइनस F2 क्या होगा? जीरो होगा। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी? बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होगी। कौन सी होगी? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। क्या होंगे? फोर्स बैलेंस हो गए हमारे, ठीक है ना। ओके, अब अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन कोई ज़्यादा फोर्स लगा दे, तो जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा रोप उधर ही खिंच जाएगी, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी? अनबैलेंस फोर्स की, ठीक है ना। तो वहाँ पे फोर्स क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे हमारे, अनइक्वल फोर्स होंगे। अब नेट फोर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है? देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट पे मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। एक इधर लग रहा है F2, एक इधर लग रहा है F1, ठीक है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ, नेट फोर्स तभी आता है जब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात करूँ मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि F नेट इन द डायरेक्शन ऑफ F2, मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा हम क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं उस वाले फोर्स से अदर डायरेक्शन वाले फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए F2 की डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम करेंगे F2 माइनस F1, ठीक है। क्या करेंगे? F2 माइनस F1। लेकिन अगर F1 की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? F1 माइनस F2, ठीक है ना। तो इस तरह से नेट फोर्स यूज़ करते हैं हम लोग जब एक से ज़्यादा फोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या लग रहे होते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो फोर्स बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो सकता है, या तो F1 ज़्यादा होगा या फिर F2 ज़्यादा होगा। दोनों पर्सन में से कोई भी ज़्यादा लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर नेट फोर्स आएगा इसका मतलब। तो अगर मान लो F1 ज़्यादा है दूसरे वाले फोर्स से, तो F नेट क्या होगा? F1 माइनस F2। और अगर F2 वाला फोर्स ज़्यादा है पहले वाले से तो क्या होगा? F नेट F2 माइनस F1। तो ये जो कंडीशन है वो क्या होगी? अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी। तो की पॉइंट ये हुआ कि अगर F नेट क्या है हमारा? F नेट जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी। क्या होगी? बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। और अगर F नेट की वैल्यू जीरो नहीं है तो कैसे फोर्स होंगे हमारे? अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। कैसे फोर्स होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है।
बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सारे काउंटर कर जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और जो स्टेट होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो कंटिन्यूसली मोशन रहेगा, विदाउट चेंजिंग स्पीड, विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी, है ना, दोनों। और इसमें क्या होता है अनबैलेंस फोर्स में, इसमें स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फोर्सेस क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके क्या अनबैलेंस फोर्स हैं, हो सकती है, क्या होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, है ना, और इसमें क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब कोई फॉरवर्ड जा रहा है, आपने फोर्स लगा दिया तो टर्न हो गया, तो डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। दूसरा, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, मान लो एक बैलून है, आपने उसमें फोर्स लगाया तो वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब रेस्ट में है तो मूव कर सकता है, मूव कर रहा है तो रेस्ट में आ सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फोर्स की जो फोर्स कर सकता है, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।